अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। आज जो है वो आप लोगों की फोटोशॉप की क्लास नंबर 18 है। आज की क्लास बहुत ही शॉर्ट है और एक बहुत ही मज़े का टूल इसमें मैं आपको सिखाऊंगी जो है आपका फ्रेम टूल। ये जो टूल है ये आपका फ्रेम टूल है। यहाँ पर मैं एक न्यू लेयर ले लेती हूँ, उस लेयर को मैं फिल कर लेती हूँ और फिल करने के बाद उस पर मैं एक फ्रेम ले लेती हूँ। जब मैं फ्रेम टूल को सेलेक्ट करूंगी तो आप जब फ्रेम टूल को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक क्रॉस सा बना हुआ आ रहा है। ये आपका फ्रेम टूल है जो आपको शो कर रहा है। ये आपकी लेयर है और इस लेयर पे ये आपका फ्रेम बन चुका हुआ है, ठीक है। और ये फ्रेम टूल जो है इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है और ये दूसरा है एलिप्टिकल, ठीक है। ये दोनों फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। मैंने ये रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है वो यूज किया है और यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया हुआ है। इसे आप फोटोग्राफी में या किसी तरह की भी डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं जहां आप ये करना चाह रहे हो कि आप चाहते हो कि आपका इमेज जो है वो इस तरह से आ जाए। तो आप जो है वो इसे जो है इंसर्ट करेंगे। कंट्रोल जब आप इंसर्ट करेंगे तो जैसे आपको पहले बताया उसी तरीके से कंट्रोल प्लस आल्ट जो है वो आपने एट द सेम टाइम प्रेस करना होता है, कंट्रोल आल्ट। और इसे प्रेस करने के बाद आपने ये जो सेंटर में आपको लाइन नजर आ रही थी इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर ला कर रखना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर आपका जो माउस का कर्सर है वो यहाँ पर ला कर रखते हैं सेंटर में, तो यहाँ पर ये आप जो है कंट्रोल आल्ट प्रेस करने के बाद माउस का कर्सर जब इस लाइन के ऊपर लेकर आते हैं तो आपको ऐसा एरो नजर आता है। जब ये एरो नजर आए तो आपने क्या करना है, माउस का बटन जो है वो आपने प्रेस करके और कंट्रोल आल्ट पर से अपना हैंड उठा लेना है, ठीक है। अब ये जो है ये आपका इमेज जो है वो इस फ्रेम के अंदर इंसर्ट हो गया। फ्रेम यूज करने का बहुत से पर्पस हैं। यहाँ पे कोई चीज आपको दिखा दूं, लाइक अगर आप फ्रेम यूज करें तो आप इस तरीके से अगर एक साइड पोज देना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं हाफ इमेज शो या कुछ, तो इस तरीके से आप फ्रेम को बना सकते हैं, ठीक है। इमेज का साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आपने इमेज को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी प्रेस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम पहले करते रहे हैं। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी आप प्रेस करेंगे इमेज सेलेक्ट करने के बाद। इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और आप अपना इमेज का जो साइज है उसको छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं अपने फ्रेम के अंदर, ठीक है। और अगर आप फ्रेम का साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आपने फ्रेम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है और आप अपने फ्रेम का साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है आपके फ्रेम का साइज वो इतना आ रहा है, ठीक है। और ये आपका इमेज, जब मैं इसे क्लिक कर रही हूँ ये बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, आपका फ्रेम है, ये इसके अंदर इमेज है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने इमेज को इतना बड़ा करें जितना आपका फ्रेम बड़ा है तो कंट्रोल टी करने के बाद आप अपना इमेज इतना बड़ा कर सकते हैं जितना कि आपका फ्रेम है, ठीक है, इस तरीके से। और सेकंड ऑप्शन आपके पास जो है फ्रेम का, वो आपके पास ये ऑप्शन आती है कि आप अगर फ्रेम ले रहे हैं यहाँ से और यहाँ से ये एलिप्टिकल जो है वो आप फ्रेम ले लेते हैं तो यहाँ पर आप इस फ्रेम को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो इमेज है आप उसे उठाकर जो है वो फ्रेम में ला कर रखेंगे तो आपका ये इमेज जो है वो फ्रेम में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने फ्रेम के मुताबिक। या आप जो है वो सॉरी, आपने फ्रेम में पहले इंसर्ट करना है कंट्रोल टी करके। अब जो है आप इसको देखें कि ये राउंड बन गया आपके लिए, ठीक है। कंट्रोल अगर टी करके आप इसको छोटा या बड़ा करते हैं तो ये उसी तरीके से आपको शेप बना के दे देता है जैसी आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सर्कल आपका थोड़ा सा प्रॉपर सर्कल हो तो कंट्रोल टी करने के बाद आप कंट्रोल प्रेस रखेंगे और कंट्रोल प्रेस रखने के बाद आप इस शेप को किसी भी कॉर्नर से पकड़ के अप एंड डाउन जो है वो कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप अपना, और आप अगर इसको साइड पे करना चाह रहे हैं, साइड पोज बनाना चाह रहे हैं इस तरीके से करके, तो आप वो भी इसके साथ कर सकेंगे। और एक और बहुत ही मजे की चीज है इसमें, वो ये है कि अगर आप जो है वो ये चाहते हैं कि लाइक जैसे टाइपोग्राफी वगैरह होती है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वो चीज भी कर सकते हैं। वो ये है कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट राइट करती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इस्लामाबाद। बट मेक श्योर कि अभी मैंने टेक्स्ट राइट किया। टेक्स्ट मैं कोई भी डिजाइन ले लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ
और मैं अगर यहाँ पे कि मैं बोल्ड सेलेक्ट कर रही हूँ, अगर मैंने इसे बोल्ड किया, उसके बाद मैं इस्लामाबाद पे जा रही हूँ, इस्लामाबाद पे जाने के बाद यहाँ आ रहा है ऑप्शन कन्वर्ट टू फ्रेम, कन्वर्ट टू फ्रेम कर रही हूँ तो ये कह रहा है अनेबल टू कन्वर्ट नॉन वेक्टर फॉन्ट इनटू अ फ्रेम। क्योंकि ये जो है वो वेक्टर नहीं है, इस वक्त मैंने इसे बोल्ड किया हुआ है तो ये फिल हुआ है। आपने जब भी इसे फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो आपने चेक कर लेना है कि बोल्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपके लिए कन्वर्ट नहीं होगा और आप को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपने इस्लामाबाद पे क्लिक किया, इसे अनबोल्ड चेक कर लेना कि ये बोल्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस पे फॉन्ट पे जाकर राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू फ्रेम। जब आप कन्वर्ट टू फ्रेम करेंगे विड्थ एंड हाइट आपको दे देगा, आप इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मजीद आप हाइट या विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें, कंट्रोल को आप प्रेस रखेंगे और उसके बाद अपने जस्ट आपने पहले कंट्रोल टी प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस टी। और जब कंट्रोल प्लस टी आप प्रेस कर लेंगे तो आपके पास जो है वो ये जो आपका फ्रेम है, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपने कंट्रोल प्रेस रखना है कीबोर्ड से, कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल प्रेस रखना है कीबोर्ड से। और कंट्रोल को प्रेस रखने के बाद आपने यहाँ से कोई भी कॉर्नर इसका पकड़ के इसको इंक्रीज या आप डिक्रीज कर सकते हैं साइज को। ये अब मैंने इसका साइज जो है इस तरह से कर दिया। अब मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ, लाइक मैं ये इमेज लेती हूँ और इससे मैं जो है वो इस फ्रेम में इंसर्ट कर देती हूँ। मैंने इसे फ्रेम में इंसर्ट किया, जैसे ही मैंने इसे फ्रेम में इंसर्ट किया तो आपने देखा कि ये क्या मतलब एक स्टाइलिंग सी टाइपोग्राफी टाइप चीज बन गई है कि इसके अंदर मेरे पास ये चीज आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मजे का टूल था और आज की क्लास आपकी इस टूल पे खत्म होती है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा मजीद आपको बता देती हूँ कि लाइक ये टूल आप स्टाइलिंग कहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई भी आपकी चीज है जहाँ पर आप कुछ ऐसा पोस्ट बनाना चाह रहे हैं या डिजाइन करना चाह रहे हैं तो वहां पर आप बैकग्राउंड लगाने के बाद इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। अभी तो जैसे ये इमेज है वैसा ही सेम वो नजर आ रहा है, तो मैं इसका जो इमेज था उसको मैं थोड़ा सा उसकी ऑपेसिटी कम कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर। लाइक इस तरह से आप कोई डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप कोई नाम लिखना चाह रहे हो, नाम लिखने के बाद आप कुछ ना कुछ यहाँ पर मजीद लिख सकते हैं, इस्लामाबाद ब्यूटीफुल सिटी और ये वो, या कोई आप इस तरह का कार्ड डिजाइन करें। जरूरी नहीं है कि आप ये डिजाइन कर रहे हो, बहुत सी और चीजें भी डिजाइन हो सकती हैं। और इसी तरीके से अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह बना रहे हैं और आपने फॉर एग्जाम्पल कोई शेप डिजाइन की, यहाँ पाथ की जगह शेप ले रही हूँ मैं, और ये पेन टूल आपको यूज करना सिखाया है, पेन टूल ले लिया। अगर यहाँ पर मुझे ये प्लस का साइन नजर आ रहा है इस तरीके से तो इट्स मीन मेरा कैप्स लॉक ऑन होगा। आपने कैप्स लॉक ऑफ कर देना है। पेन टूल ले रही हूँ मैं, इसके साथ कोई डिजाइनिंग कर लेती हूँ यहाँ पर। या आपने कोई बनी बनाई वेक्टर शेप ले लिया, कुछ भी ले लिया, आप उसको भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर ये जो है इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको फ्रेम में कन्वर्ट करना है। ये जो आपकी इमेज है इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने कन्वर्ट टू फ्रेम कर देना है। ये फ्रेम में कन्वर्ट हो गई और अब जो है जो भी आपका इमेज है वो आप लाकर इसमें जो है वो रख देंगे तो आपके पास ये चीज जो है वो फ्रेम में ला के रखेंगे तो ये इस तरह से आपके पास एक डिजाइन बन जाएगा। ये चीजों की आप प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक होगा। और इस तरीके से मैं अब इसे साइड पे कहीं बॉर्डर पे रखना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। ये तो मैंने एक जर्नल सा मतलब बड़ा सा बनाया, आप कुछ अच्छा बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ अच्छा सा ड्रा हो जाएगा। लाइक मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जिसे क्लोज करती हूँ और इस तरीके से कोई शेप बना ली मैंने। ठीक है, और इससे मैं अब कन्वर्ट कर रही हूँ फ्रेम में। और अब जो है मैं कोई इमेज मेरे पास जो भी पड़ा हुआ है मैं उसे ला कर यहाँ पर सॉरी इस फ्रेम के ऊपर रखूंगी। ठीक है, यहाँ पर तो मैं इसकी ऑपिस्टी मैंने क्योंकि कम की हुई थी तो वो उसी के मुताबिक वो डिजाइन हो गया। ऑपिस्टी आप इसकी ज्यादा कर दें। अच्छा नहीं सॉरी, ये यहाँ पे ये वाइट आ रहा है, ये है आपके पास। ये मैं यहाँ से ये इमेज ले लेती हूँ, ये लेकर
और मैं इसमें जाकर इसको इंसर्ट कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये आपका इसमें फ्रेम टूल में ये डिज़ाइन सा बन जाएगा। और साइडों पे आप कुछ और फर्दर बनाना चाहें तो आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहें इस्लामाबाद और ये वो इस तरह से, तो आप ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बस आपकी क्लास ही आज की इतनी सी थी, छोटी सी क्लास ही। होपफुली आपको पसंद आई होगी, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।